इसका जनता बिल्कुल वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ है और उनको समझ में आ गई है कि बिहार में लोग कह रहा था कि चोरवा पूरे देश में चोरी किया लेकिन पकड़ल बिहार में, जी यही कह रहा था लोग। ठीक है, तो ये चोरी वाला मुद्दा है, उसके चलते एकजुटता भी हम लोगों में। हम लोग समझ रहे हैं ना कि कौन दावा को कैसे करना है, वो दावा को दवाई होगा, चिंता काहे कर रहे हैं। हर पार्टी के हिस्सेदारी सम्मानजनक होगी। हम लोग अपने अपने पार्टी का हिस्सेदारी की भी बात हुई और सभी पार्टियों का हिस्सेदारी वाजिब तरीका से मिलेगा। इस वक्त तेजस्वी यादव के आवास के बाहर हम मौजूद हैं और इंडिया अलायंस के लगभग आज 2.5 घंटों से बैठक चल रही थी। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी बाहर निकले हैं। क्या कुछ बात हुई है हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ बात हुई है? ये हुई 243 सीट के एक एक सीट पर विमर्श हुआ। हम लोग सब विमर्श किए। विमर्श में कौन इक्वेशन कहाँ बैठेगा, कौन सीट कैसे हम लोग लेंगे और वो सीट को कैसे अपन जीत में कन्वर्ट करें और हर हम कांग्रेस पार्टी के हिस्से में कितना आएगी उस पर भी हमारी सब डिक्लेरेशन हुई। वो हम लोग कभी अब तक बहुत ही संतोषजनक तरीक़ा से आगे बढ़ रहे हैं और अंदर जो 2.5 घंटे चले तो टाइम इसलिए लगता है कि एक एक सीट एक एक कई पार्टनर हैं, उनका भी ख्याल रखना, अपने सीटों का ख्याल रखना, तेजस्वी जी को अपनी पार्टी के सीट को भी ख्याल रखना, तो कई चीज़ क्रॉस चेकिंग कर करके हुआ और बहुत अच्छे तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं। ऐसे में जो तमाम इंडिया अलायंस में घटक दल हैं उनके अलग अलग दावे हैं, तो क्या लगता है दावा के आप लोग क्यों दावा करते हैं? हम लोग समझ रहे हैं ना कि कौन दावा को कैसे करना है, वो दावा को दवाई होगा, चिंता काहे कर रहे हैं। अच्छा, ये अब पिछले बार कांग्रेस 70 सीटों पे लगभग चुनाव लड़ी थी, तो इस बार क्या लगता है अधिक लड़ेगी या मैक्सिमम रहेगा या उससे कम पे लड़ेगी? अधिक लड़ेगी कि कम लड़ेगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पता चल जाएगी। जी ठीक है। चुनाव से पहले जिस तरीके से आप लोगों ने वोट अधिकार यात्रा किया, लगभग 16 दिनों की ये यात्रा रही। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव 1300 किलोमीटर की ये यात्रा तय की है, तो चुनाव में क्या लगता है जनता SIR के खिलाफ रहेंगे या इसका? जनता बिल्कुल वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ है और उनको समझ में आ गई है कि बिहार में लोग कह रहा था कि चोरवा पूरे देश में चोरी किया लेकिन पकड़ल बिहार में, यही कह रहा था लोग। ठीक है, तो ये चोरी वाला मुद्दा है, उसके चलते एकजुटता भी हम लोगों में है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश, एक अंतिम सवाल ले लें सर। मुकेश सहनी का कहना है कि हम डिप्टी CM बनेंगे अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसमें आपकी क्या राय है, कांग्रेस की क्या राय है? देखिए, कोई भी आदमी जब इलेक्ट्रो प्रोसेस में आती है तो क्या है, राजनीति में हर कोई का इच्छा शक्ति होता है, हर कोई का इच्छा शक्ति है। ये हमारी गठबंधन स्वतंत्र विचारधारा के है, तो कोई भी कुछ कहता है उससे क्या बातें हैं, मांगना चाहिए जो मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने विश्लेषण किया और विश्लेषण के पश्चात हम लोग सीट शेयरिंग पर भी बातें की और सीट शेयरिंग में जितना हम लोगों को जो सकारात्मक से आगे बढ़े हैं, बहुत ही अब तक हम बहुत ही कदम से कदम मिला करके सीट शेयरिंग पर हम बात कर रहे थे। ये मेरा तीसरा बार का बैठक है। इसमें अलग अलग पार्टनर हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि हम लोग के सीट शेयरिंग पर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से हम लोग 243 पर डिस्कशन कर रहे हैं और हर पार्टी के हिस्सेदारी सम्मानजनक होगी, ये इतना मैं बताना चाहता हूं। अकेले बैठक हुई क्या राजेश जी? अकेले बैठक हुई? एक मिनट, नीचे करो ना, दूर रखो नहीं, अच्छा बार बार कर रहे हैं। सारी बातें जी सर, सब लोग बैठ के कर रहे थे, सब अपनी अपनी विचार रख रहे थे और इसमें जहां जरूरत पड़ेगी तो चूंकि हम लोग संयुक्त गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं,
तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग जहां आवश्यकता है संयुक्त रूप से बात कर रहे हैं और कहीं हम लोग गठबंधन से अलग नहीं है, इसलिए अलग अलग बात करने की आवश्यकता है। कब तक सर ये फाइनल कब तक सर? बहुत जल्दी फाइनल होगी और जो सीटें फाइनल हुई है उस पर हम लोग बहुत तेजी से काम सर क्या रहेगा कितने सीटों पर, क्योंकि 70 सीट जो थी उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा या वही रहेगा? मैंने कहा सर कि हमारे एक पार्टनर और आए हैं और एक पार्टनर और आए हैं, तो हम लोग उन पार्टनरों का ख्याल रखते हुए सारे 243 सीट पर बात किया। हम लोग अपने अपने पार्टी का हिस्सेदारी की भी बात हुई और सभी पार्टियों का हिस्सेदारी वाजिब तरीका से मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। यानी कॉम्प्रोमाइज मोड में है कांग्रेस, कॉम्प्रोमाइज मोड में है कि आपको लड़ाई के मूड कब दिखा अभी बता दीजिए। नहीं मतलब उनके लिए भी आप लोगों ने जगह रखा है क्या? जी इधर हम लोग सर, उनके इधर। लिए भी रखा है, पशुपति पारस जी के लिए भी रखा है, मुकेश सहनी तो है ही, और हम सीपीएम माले सभी के साथ हम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा महत्वपूर्ण एजेंडा है कि वोट चोरी हुई है, हम यदि एकजुटता से हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाला समय में वोट चोरी होगी। और सीट शेयरिंग कोई बड़ी मामला नहीं है, सीट शेयरिंग हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से कर रहे हैं और हम लोग कई सीटों पर आगे बढ़ चुके हैं। राजेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो गई है, केरल कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उस पर तेजस्वी जी ने भी कहा था कि गलत हुआ है, आप क्या कहते हैं? देखिए, केरल कांग्रेस की जहां तक आपने बात कहा, केरल कांग्रेस में बीडी का जो मामला था, बीडी का मामला यहाँ पे एकमात्र इसका संदर्भ ये था कि बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार, इस संदर्भ में आपने कहा था। केरल कांग्रेस से हमारी वहाँ बात हुई थी। ये शाब्दिक का अर्थ हर जगह मायने बदल जाता है, लेकिन इतना जरूर कहूँ कि बीडी का जो मामला है, एकमात्र बिहार ऐसी राज्य है जिसमें डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी ने एक स्पेशल, ये सीतारमन जी जो वित्त मंत्री हैं, उनकी ये जो वक्तव्य को आप मिलान करेंगे तो उन्होंने कहा था कि बिहार के जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है, उनकी मांग थी कि बीडी वर्करों के लिए हम जीएसटी में उनकी जो है हम रिलैक्सेशन देंगे। मेरा सवाल ये है कि बीडी एक तरह से जो है बिहार में जो लाया गया वो हम समझते हैं कि टोबैको की श्रेणी में आती है, उससे बिहार के लोगों का जो है सेहत पर भी असर पड़ता है, इसकी भी सरकार को ख्याल में रखनी चाहिए। और उनको यदि दिए हैं तो कुछ अलग तरह से उनको मदद करना चाहिए, ये मेरा। मगर मदद है सर, मगर माफी मांगने की बात पर सर क्या आप कहते हैं कि ये आपने माफी के बात कही, हाँ, जो है कांग्रेस ये बताइए सदन के अंदर बीजेपी के लोग गाली गलौज करते हैं, वो लोग माफी मांगे हैं क्या? तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी थे, और मैंने सवाल किया कि क्या लगता है सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातचीत हुई। पिछले 2.5 घंटों तक तेजस्वी यादव के आवास के बाहर बैठक चल रही थी। तमाम इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो देखिए गाड़ी में बैठे हुए हैं और लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये तेजस्वी यादव के आवास है और इसके अंदर लगभग 2.5 घंटों से बिहार के इंडिया अलायंस के जो तमाम घटक दल हैं उनके साथ बैठक चल रही थी और सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही थी। बहरहाल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसके बाद पता चल जाएगा कि आरजेडी हो या कांग्रेस हो या वीआईपी हो, तमाम जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।